बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सबक है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस ये पांचों जो हैं ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है, यानी हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, यानी ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हु हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हुम हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह हुज, विच, दैट ये हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात जहन में रखिए कि हु, हुम और हुज ये तीनों अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके साथ? ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस यानी जो इंसान हैं उनके साथ ये हम तीनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जबकि विच को हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? जानवरों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दैट को हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? बेजान चीज़ों के साथ हम दैट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार लोग किस तरह कर देते हैं कि विच को इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों के साथ और दैट को इस्तेमाल करते हैं जानवरों के साथ। तो क्या फिर इस वक्त सही होगा कि नहीं? बिल्कुल सही तो हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि विच को आप इस्तेमाल करें जानवरों के साथ और दैट को इस्तेमाल करें बेजान चीज़ों के साथ। आइए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल है, आई बॉट अ केट खाली जगह एज एक्सपेंसिव। तो केट क्या है? बिल्कुल केट हैं जानवर हैं, जानवर। तो मैंने कहा कि जानवरों के साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? विच हम इस्तेमाल करते हैं। तो सही किस तरह होगा? आई बॉट अ केट विच इज़ एक्सपेंसिव। आई बॉट अ केट विच इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन अगर हम इस तरह इसकी जगह विच की जगह हम दैट इस्तेमाल करें, दैट यानी आई बॉट अ केट दैट इज़ एक्सपेंसिव, तो फिर भी ये सही होगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप जानवरों के साथ विच लगाए। इसी तरह दूसरा मिसाल है, आई बॉट अ बुक खाली जगह इज़ एक्सपेंसिव। तो यहाँ क्या होगा? बिल्कुल यहाँ हम दैट इस्तेमाल करेंगे। क्यों हम दैट इस्तेमाल करेंगे? वजह क्या है? क्योंकि ये बुक जो है, ये बुक ये क्या है? ये बेजान चीज़ है। तो बेजान चीज़ के साथ हमने पढ़ा था कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट इस्तेमाल करते हैं। तो आई बॉट अ बुक दैट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि दैट की जगह हम विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आई बॉट अ बुक विच इज़ एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेजान चीज़ों के साथ आप विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा, फिर मैं कहता हूँ कि बेहतर यही है कि आप जानवरों के साथ विच इस्तेमाल करें, जबकि बेजान चीज़ों के साथ दैट को इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं हु, हुम और हुस पर। हु को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये बात जहन में रखें कि हु, हुम और हुस ये हम तो इंसानों के साथ तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसानों में हु हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हुम और हुस कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? आसानी से इस तरह सीखे कि हु को आप इस्तेमाल करेंगे किसके साथ? वर्ब के साथ। यानी अगर फिक्रे में वर्ब आया हो, वर्ब, तो इससे पहले जो लफ्ज़ होगा खाली जगह में इन तीनों अल्फाज में से वो क्या होगा? हु होगा। क्या होगा? हु। मिसाल के तौर पर आई मेट असलम खाली जगह इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आप देखिए यहाँ क्या है? ये वर्ब है, वर्ब। तो जब वर्ब आया तो इससे पहले जो लफ्ज़ होगा वो क्या होगा? हु आपने इस्तेमाल करना है। यानी आई मेट असलम हु इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर। आप इस तरह भी सीख सकते हैं कि हु आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हु, हुम और हुज में से हु आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब उसके बाद वाला लफ्ज़ क्या हो? वर्ब हो। यानी हाली जगह के बाद जो लफ्ज़ हैं अगर वो वर्ब हो तो आपने इस्तेमाल करना है हु। इसी तरह हुम आपने कहाँ इस्तेमाल करना है? हुम आप इस्तेमाल कर सकते हैं कब? जब उस फिक्रे में क्या आया हो? प्रोनाउन आया हो, प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर आई मेट असलम खाली जगह आई अप्रिशिएट अ लॉट। तो आई मेट असलम, इसके बाद यहाँ आपने क्या इस्तेमाल करना है? हुम आई अप्रिशिएट अ लॉट, WHOM, हुम। क्यों? क्योंकि हुम मैंने कहा था कि उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसके बाद वाला जो लफ्ज़ हो क्या हो? बिल्कुल अगर वो क्या हो? प्रोनाउन हो, PRONOUN, प्रोनाउन अगर हो। तो आई क्या है? बिल्कुल प्रोनाउन है। तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
whom, यानी इन तीनों में से whom आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब उसके बाद वाला लफ्ज़ क्या हो? प्रोनाउन हो, या खाली जगह के बाद वाला लफ्ज़ अगर प्रोनाउन हो तो फिर आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इन तीनों में से, हु, हुम और हुज में से, वो क्या होगा? हुम होगा। इसी तरह हुज आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब क्या हो? बिल्कुल, जब क्या हो? फिक्रे में क्या हो? नाउन आया हो। मिसाल के तौर पर आई मेट असलम, हाली जगह फादर इज़ आ टीचर। तो आप देखिए हाली जगह के बाद वाला जो लफ्ज़ है वो क्या है? बिल्कुल वो है नाउन। और मैंने अभी बताया कि फ़िक्रे में आप हुज कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जो उससे पहले क्या आया हो? नाउन आया हो। तो ये क्या है? नाउन है, लिहाजा इससे पहले मैं इन तीनों में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा? हुज इस्तेमाल करूँगा, WHOSE, हुज। तो आई मेट असलम हुज फादर इज़ आ टीचर। तो ये थी हमारी आज की सबक। अगली वीडियो आने तक उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।